अरे बहुत ही बुरा हुआ। बड़े ही सज्जन आदमी थे मनोहर जी, लेकिन अब भगवान के आगे किसकी चली है। हाँ चाचा। अब चारों भाई बहन आपस में देख लेना क्या करना है। अब तुम्हें ही तो सब कुछ करना है। जी चाचा, आप खाना खाकर जाइएगा। अब मन तो नहीं है, लेकिन इतनी दूर से आए हैं तो पेट को तो 2 रोटी देनी पड़ेगी, खा कर ही जाते। गांव की पूरी पंचायत आज जमा हुई थी मनोहर की 12वीं पर। मनोहर गांव के सरपंच और काफी सज्जन व्यक्तियों में गिने जाते थे। उन्होंने कई साल तक गांव की पंचायत का कारोबार संभाला था। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनके जाने के बाद अब उनकी सारी संपत्ति उनको ही देखती थी। अब क्या करना है भैया? हम तुम तीनों में से बड़े हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जो भी कुछ है सब कुछ हमारा, हम चारों आपस में बांट लेंगे। भैया, पिताजी ने हमारी शादी में हम दोनों को काफी दहेज और गहने दिए थे, इसलिए दीदी और हम इस संपत्ति में से कछु नहीं लेना चाहते। आप और छोटे आपस में सब कुछ बांट लीजिए। बुरी सही कह रही है, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप दोनों ही सब कुछ संभालिए। आप ये अपनी खुशी से कह रही हैं ना, कहीं मन पर कोई बोझ तो ना है? अरे कछु बोझ ना है भौजाई, आपने हमें हमेशा इतना प्रेम दिया है, कछु चीज की कमी नहीं रखी। हमें इस घर से प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमें बस यही चाहिए। ठीक है, फिर संपत्ति की गिनती के बाद कुछ दिनों में बंटवारा कर देंगे। भैया आप ये कछु जो भी है थोड़ा जल्दी करिएगा। क्या बात है किशन, तुम्हें बड़ी जल्दी लगी है बंटवारे की? बाबूजी की आग को तो ठंडा होने दो तनिक। अब जाने वाला कहाँ है, वापस आने वाला है भैया। अब जब बहनों ने मना कर दिया है कुछ भी लेने से, तो हम दोनों के बीच ही सब कुछ बटेगा, फिर हम काहे देरी करें। किशन, तो हम सब में छोटा है, दुनियादारी की कम समझ है तुझमें। अभी सब कुछ बांट देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे कि बाप के मरने की ही राह देख रहे थे बेटे बस। और अभी तो 1.25 महीने तक गांव की औरतें आती रहेंगी यहाँ। बस तभी तो हम यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहना चाहते हैं। गांव में रहकर कोई तरक्की नहीं होने वाली। गांव में रहकर मतलब? तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? भैया भुजाई, हमने सोचा है कि हम शहर में बस जाएंगे। यहाँ गांव के नियम सोच हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही। शहर जाकर बढ़िया से कोई काम कर लेंगे, गुड़िया की जिंदगी भी संवर जाएगी। वो सब तो ठीक है किशन, लेकिन तुमने शहर में किसी से कुछ पूछा है, कोई काम ढूंढा है? शहर का जीवन इतना आसान नहीं होता, बड़े चालाक लोग होते हैं वहाँ, कहीं तुम्हारा फायदा ना उठा ले। भैया हमारा बंटवारा हो जाएगा तो हम उसी से अपना कोई काम खोल लेंगे। अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। और रही बात चालाक लोगों की, तो हम आपकी तरह सीधे नहीं है, हमने शहर से ही पढ़ाई की है, हम जानते हैं शहर का जीवन कैसे जिया जाता है। बड़ा कुछ सोच लिया पति पत्नी ने लगता है भैया। हाँ, अगर सोच ही लिया है तो बंटवारा करने के बाद इसको इसका हिस्सा दे दो भैया। इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि जमीन और घर के हिस्से का कोई ग्राहक मिलता है कि नहीं। हाँ, तो तब हम शहर जाकर हमारे आगे के जीवन की तैयारी करते हैं। अब जब इतना सोच ही लिए हो तो बता काहे रहे हो, जैसा तुम दोनों को सही लगे। 13वीं होते ही किशन और कंचन ने अपना सामान पैक कर लिया और सबको अलविदा कहते हुए शहर की ओर बढ़ दिए। उसके भैया बुझाई यहाँ बाकी कार्य संभालते रहे। बहनें भी नहीं चाहती थी कि इतना जल्दी उनका भाई बंटवारा कर ले, लेकिन किशन की आंखें तो शहर की चकाचौंध से भर चुकी थी। उन्हें लग रहा था जैसे अब उनकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। गांव के कच्चे रास्तों और पुराने तौर तरीकों को पीछे छोड़कर अब वो शहर की चमकती दुनिया में कदम रखने जा रहे थे। देखो किशन, शहर जाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ें कभी मत भूलना। गांव का घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अरे भुजाई, अब आप चिंता छोड़िए, अब हम भी कुछ बड़ा करेंगे। गांव में रहकर बस खेत और फसल ही तो देखते रहते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शहर तो जाना ही पड़ता है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले मत लेना। शहर में लोग चेहरे से नहीं, जरूरत से रिश्ता रखते हैं। भैया, आप लोग बस डराते रहते हो। अब समय बदल गया है। गांव की तरह कोई भोला नहीं बनता शहर में, हमें सब समझ में आता है। समझ तो समय आने पर ही आती है कंचन। लेकिन अब जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो भगवान तुम्हारा भला करे। चाचा, हम लोग अब बड़े शहर में रहेंगे ना, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है।
हाँ बिटिया, और तुझे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। जाते समय गौरी ने चुपचाप एक डिब्बा कंचन के हाथ में रख दिया। उसने रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया था। गौरी के दोनों बच्चे भी गुड़िया को जाते देखकर बड़े ही उदास थे, लेकिन किशन की खुशी देखकर कोई कुछ नहीं बोला। रास्ते के लिए खाना है, बाहर का ज्यादा मत खाना। भाभी, अब हम बच्चे नहीं रहे, शहर में सब मिलता है। सब मिलता है, लेकिन अपनों का प्यार बाजार की बनाई रोटी में तो नहीं होगा ना। चलो अब तुम लोग जाओ, देरी हो रही है ना। बैलगाड़ी के रास्तों से निकलकर जब बस शहर की ओर बढ़ी, तब किशन बार बार पीछे मुड़कर गांव को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी नहीं, उम्मीद थी। उसे लग रहा था अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उधर विनोद काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो? बस यही कि काश छोटा इतनी जल्दी ना करता। भगवान सब अच्छा करेगा। डर शहर का नहीं है गौरी, डर इस बात का है कि कहीं शहर इसे बदल ना दे। शहर आए अभी कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन अब किशन को गांव की जिंदगी छोटी लगने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे वो सच में बड़े लोगों की दुनिया का हिस्सा बन गया है। महंगे कपड़े, बड़ी सोसाइटी, होटल में खाना, नए लोग, इन सब चीजों ने उसके सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया था। देखो किशन जी, शहर में वही आदमी आगे बढ़ता है जो मौका पहचान ले। गांव वालों की तरह बस सोचती रहोगी तो जिंदगी निकल जाएगी। सही कह रहे हो भाई, हमें भी अब कुछ बड़ा करना है। इसलिए तो कह रहा हूँ, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। एक छोटा सा सप्लाई का काम है, पैसा लगाओगे तो महीने का महीना कमाई शुरू। लेकिन हमें इस काम की ज्यादा समझ ना है। अरे समझ किसे होती है शुरू में। शहर में आदमी सीखता सीखता ही बड़ा बनता है। आपने हमें दोस्त माना है ना, बस हम पर विश्वास रखो और पैसा लगा दो। महेश की चिकनी चुपड़ी बातें किशन को सही लगने लगी। उसने बिना ज्यादा पूछताछ किए अपनी जमीन के हिस्से से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा उस काम में लगा दिया। शुरुआत में सब ठीक चलता दिखाई दिया। महेश रोज बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो दिखाता, नई गाड़ी में घुमाता और किशन को सपने दिखाता। बस कुछ महीने और फिर देखना तुम्हारा भी खुद का ऑफिस होगा। भैया सही कहते थे, शहर में पैसा घूमता बहुत है। और हमें भी अब लोग इज्जत से देखने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे खर्च बढ़ने लगे। फ्लैट का किराया, स्कूल की फीस, सोसाइटी का खर्चा, महंगे कपड़े, नए लोगों के बीच स्टेटस बनाकर रखना। पैसा तेजी से निकल रहा था। एक रात कंचन हिसाब देख रही थी और हिसाब देखते ही उसे एहसास हुआ कि वो जिस चकाचौंध में जी रहे थे उसकी कीमत तो कुछ ज्यादा ही महंगी थी। किशन, जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा तो जा रहा है। अरे शुरुआत में ऐसा ही होता है, बाद में सब समझ जाएगा। लेकिन बैंक में रकम लगातार कम हो रही है। अरे तुम ना हर बात में डर जाती हो। बड़े बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। शहर में लोग ऐसे ही थोड़ी ना कामयाबी हासिल करते। उधर गांव में विनोद बार बार फोन करता, लेकिन किशन अब कम बातें करने लगा था। उसे लगता कि उसका बड़ा भाई बस खामखा डरा रहा है, उसे शहर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी ही नहीं है। सब ठीक तो चल रहा है ना छोटे? हाँ भैया, यहाँ बहुत मौके हैं। गांव जैसा नहीं है सब। यहाँ हर किसी को ऊंचाई छूने का मौका मिलता है। बस संभल कर रहना, हमें तो हर पल तेरी चिंता रहती है। आप चिंता बहुत करते हो। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत जल्दी तरक्की करने वाला हूँ। कुछ दिनों बाद महेश किशन को एक बड़े होटल में ले गया, जहाँ बड़े बड़े काफी लोग बैठे हुए थे। किशन की आंखें चमका गई। देख रहे हो, ये लोग करोड़ों का काम करते हैं। अगर इनके साथ डील हो गई ना तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हमें करना क्या होगा? बस थोड़ा और पैसा लगाना होगा। अभी? अरे मौका बार बार नहीं आता। शहर में आदमी डर गया ना तो पीछे रह जाता है। लालच और बड़े सपनों ने किशन की समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने बची हुई रकम में से भी बहुत पैसा निकाल कर महेश को दे दिया। किशन, इतना पैसा एक साथ मत लगाओ। अरे तुम समझती काहे नहीं हो? ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर पछताएंगे। लेकिन हमारे और भी तो खर्चे हैं किशन, हम ये सब कैसे करेंगे? कुछ बड़ा हासिल करने के लिए चीजें करनी पड़ती है कंचन। लेकिन इस बार पैसा लगाने के बाद महेश का व्यवहार बदलने लगा। फोन कम आने लगे, मीटिंग टलने लगी, ऑफिस बंद मिलने लगा। यहाँ तक कि जो महेश जी उसके पड़ोस में रहते थे वो रातों रात वहां से शिफ्ट कर गए। एक दिन किशन सीधे उसके ऑफिस पहुंचा। महेश कहाँ है?
ऑफिस खाली हो चुका है साहब। क्या मतलब? साहब 3 दिन पहले ही सब सामान लेकर चले गए। किशन के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। उसने तुरंत फोन लगाया। यह नंबर फिलहाल बंद है। बार बार वही आवाज। किशन का गला सूख गया। वो भागते हुए बाहर आया। पूरा शहर उसी तरफ भाग रहा था, लेकिन पहली बार उसे लगा इस भीड़ में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। महेश के गायब होते ही किशन की पूरी दुनिया हिल गई। जिस शहर को वो अपना सपना समझ रहा था, वही शहर अब उसे काटने दौड़ रहा था। घर का किराया बाकी था, स्कूल की फीस रुक चुकी थी, बैंक का खाता लगभग खाली हो चुका था। अब क्या करेंगे किशन? समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। किसी से मदद मांग ले। अरे शहर में कोई किसी का नहीं होता कंचन, यहाँ लोग सिर्फ फायदा देखते हैं। धीरे धीरे वो लोग भी दूर होने लगे जो कभी किशन के आसपास घूमते थे। महेश के साथ फोटो खिंचवाने वाले लोग अब फोन तक नहीं उठाते थे। एक दिन मकान मालिक दरवाजे पर आ गया। तो क्या 2 महीनों से किराया नहीं मिला? अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं आया तो फ्लैट खाली करना पड़ेगा। बस थोड़ा समय और दे दीजिए। बहन जी, शहर एहसान पर नहीं चलता। शहर में जीने के लिए कमाना पड़ता है। अगले हफ्ते तक पैसा नहीं आया तो ये सामान मेरा होगा और आपको ये घर छोड़ना होगा। पापा, हम गांव वापस चले जाएं क्या? किशन ने पहली बार अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। उसी रात किशन बहुत देर तक जागता रहा। उसे भैया की बातें याद आने लगी। शहर में लोग जरूरत से रिश्ता रखते हैं, सब कुछ एक साथ मत लगा देना। अब हर बात सच लग रही थी। सुबह होते ही किशन ने फैसला कर लिया। कंचन, हम गांव वापस जा रहे हैं। अगर यहाँ ज्यादा दिन रहे तो मैं अपने आप को ही कुछ कर लूंगा। लेकिन किस मुंह से? हम ही बड़ी बड़ी बातें करके वहां से निकल गए थे। अब किस मुंह से वहां वापस जाए? और हमने अपना हिस्सा तो गंवा दिया है। अब हमारे पास कछु बाकी नहीं। वही सोचकर अब तक रुका था, लेकिन अब समझ में आया। यहाँ शहर में आदमी पैसा हार कर नहीं टूटता, अपने आप को हार कर टूटता है। शहर में गैरों के बीच रहकर उनकी बातें सुनने से अपने बड़े भाई बहनों की कड़वी बातें सुन लूंगा, लेकिन अब यहाँ नहीं रह पाऊंगा। कुछ दिनों बाद बस फिर उसी गांव की तरफ बढ़ रही थी। जिसे छोड़ते समय किशन को लगा था वो बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सपने नहीं थे, शर्म थी, पछतावा था। गांव पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भैया क्या सोचेंगे कि अपने पैसे गंवाने के बाद में यहाँ उनके पैसों पर ऐश करने आया हूं। अगर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया या हमारी मदद नहीं की तो हम कहाँ जाएंगे? शहर में धक्के खाने से बेहतर है भैया और भुजाई की 2 बातें सुन लेंगे, उनके पैर पर गिर जाएंगे। चलिए ना पापा, चिंतन भैया और रश्मि दीदी की बहुत याद आ रही है। हाँ बिटिया, चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। कम से कम ये हमारा गांव तो है, कछु न कछु तो कर ही लेंगे। घर के बाहर पहुंचकर किशन काफी देर तक खड़ा रहा। आखिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा गौरी ने खोला। कुछ पल दोनों तरफ सिर्फ खामोशी रही। फिर गौरी ने बिना कुछ पूछे दरवाजा पूरा खोल दिया। बाहर काहे खड़े हो, अंदर आओ। अरे गुड़िया, आजा आजा। जा, भाई उधर है, मिल ले। भुजाई, हम पहले अंदर आओ। रास्ते से आए हो, यहीं खड़े होकर बातें करोगे का? आजा। अंदर विनोद बैठा था। किशन की नजर नीचे झुक गई। वो अपने बड़े भाई से पहली बार नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, भैया हम हार गए। विनोद धीरे से उठा। कुछ पल वो बस अपने छोटे भाई को देखता रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस पल किशन को लगा कि उसके पिताजी जैसे उसके साथ खड़े थे। शहर हार गया होगा, तू नहीं। हमारा किशन कभी हार नहीं सकता। और किशन फूट फूट कर रो पड़ा। हमने आपकी एक बात नहीं मानी, सब खत्म कर दिया, हिस्सा भी पैसा भी भैया। अरे हिस्सा खत्म हुआ है किशन, रिश्ता नहीं। तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, काहे चिंता कर रहा है? हमें लगा कि हम बहुत समझदार हैं, न किसी बड़े की राय ली, ना ही आपकी बात मानी। आप बार बार समझाते रहे, फोन करते रहे, लेकिन हमने आपकी एक नहीं सुनी।
गलतियां इंसान से ही तो होती है कंचन, कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा अपना ही तो घर है। चलो हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देते हैं। भाभी, अब हमरा यहाँ कहाँ हक बचा है? हमने तो अपने बंटवारे का सब कुछ गंवा दिया। ये घर बंटवारे में बांटा गया था कंचन, अपनापन नहीं। इसीलिए पैसों का बंटवारा चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन हम सबका प्रेम नहीं खत्म हुआ, समझी? चलो अब सब साथ में खाना खाते हैं। बड़े दिन हो गए कंचन के हाथ की रोटी खाए। जी भैया, हम अभी बना देते। उसी शाम किशन फिर खेतों की तरफ गया। वही मिट्टी, वही हवा, वही लोग और वही सुकून। ना बड़े बनने की होड़ थी और ना कोई उसे झूठे वादों में फंसा रहा था, और ना मन में मलाल था। बहुत हल्का सा महसूस कर रहा था किशन। चाचा, अब आप यहीं रहोगे ना? किशन ने हल्की मुस्कान के साथ खेत की मिट्टी हाथ में उठा ली। हाँ, अब समझ में आया। आदमी शहर जाकर बड़ा नहीं होता, अपने लोगों के साथ रहकर बड़ा होता है। दूर खड़े विनोद की आंखों में संतोष था, और पहली बार किशन को बंटवारे के बाद भी अपना घर पूरा लग रहा था। बाबूजी, शहर ने किशन के बंटवारे के पैसे तो छीन लिए, लेकिन हमें हमारा भाई वापस लौटा दिया। अब ये घर बटा हुआ नहीं, पूरा लग रहा है।